एडगिन एक हार्पर यानी एक तरह से बुराई के खिलाफ लड़ने वाला पुलिस वाला है। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुश है, मगर एक दिन रेड विजर्ड के लोग एडगिन के पत्नी को मार डालते हैं। पत्नी के मौत से एडगिन टूट जाता है और अपनी हार्पर कसम भी पत्नी की चिता के साथ जला देता है और नशे में रहने लगता है। लेकिन एडगिन की बेटी किरा पे तरस खाकर होल्गा उसे संभालती है। होल्गा को भी दूसरी बिरादरी के लड़के से शादी करने की वजह से उसके बिरादरी से बाहर निकाला गया है, इसलिए वो भी अकेली है। फिर एडगिन और होल्गा चोरियां करनी शुरू कर देते हैं। एक चोरी के वक्त होल्गा को गायब करने वाला लॉकेट मिलता है। होल्गा वो लॉकेट किरा को देती है। अब उनकी गैंग में किरा के साथ साइमन नाम का बेकार जादूगर और फोर्ज नाम का एक ठग भी शामिल होता है। उनकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी, तभी सोफिना नाम की जादूगरनी उनके पास एक चोरी का प्रस्ताव लेकर आती है। उन्हें जहाँ चोरी करनी थी वो हार्पर का गढ़ था, जहां मुजरिमों से जब्त किया गया खजाना रखा जाता था और तिजोरी का दरवाजा सिर्फ एक हार्पर ही खोल सकता है। इसीलिए वो एडगिन के पास आई थी, लेकिन एडगिन उसे मना करता है। पर फोर्ज उसे समझाता है और कहता है उस खजाने में टैबलेट ऑफ अवेकिंग नाम की एक चीज है जो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को वापस ला सकती है, फिर चाहे वो व्यक्ति रेड विजर्ड की तलवार से ही क्यों ना मरा हो। ये सुनकर एडगिन उसके बीबी को वापस जिंदा करने के लालच से मान जाता है। अब वो लोग वहां जाते हैं। सोफिना को जो चाहिए था वो मिल जाता है, मगर एडगिन द्वारा टैबलेट ऑफ अवेकिंग लेते ही अलार्म बज जाता है। सोफिना जादू से वक्त को रोक देती है, उसमें एडगिन और होल्गा फंस जाते हैं। उससे पहले एडगिन टैबलेट फोर्स को देता है और किरा का ख्याल रखने को कहता है। अब एक जेल को दिखाया जाता है जहां अभी अभी एक खतरनाक कैदी को पकड़ कर लाया गया है। उस कैदी को एडगिन और होल्गा के सील में डाला जाता है। कैदी होल्गा को छेड़ता है, मगर होल्गा उसे 1 मिनट में ढेर कर देती है। एडगिन और होल्गा को इस जेल में काफी समय हो चुका है, इसलिए उनकी सजा पर पुनर्विचार करने के लिए उन्हें समिति के आगे पेश किया गया है। एडगिन समिति को अपनी कहानी सुनाता है, मगर बीच बीच में समिति मेंबर जोनाथन कब आएगा पूछकर मेंबर्स को बोर करता है। एडगिन की कहानी खत्म होते ही आखिरकार जोनाथन आ जाता है। उसे देखकर एडगिन ऐसे खुश होता है जैसे उसका बिछड़ा भाई मिल गया हो। एडगिन जोनाथन के पास जाता है और होल्गा सैनिकों को मार जोनाथन को पकड़ती है और कमरे का कांच तोड़कर ऊपर के माले से कूद जाते हैं। जोनाथन उड़कर उन्हें सेफ लैंडिंग करवाता है, मगर समिति ने उन्हें आज छोड़ने का फैसला लिया था। अब वो फिर से मुजरिम बन गए। अब होल्गा और एडगिन वापस अपने घर आते हैं, मगर वहां उन्हें किरा नहीं मिलती। तब उन्हें पता चलता है कि फोर्ज अब नेवरविंटर का राजा है। वो दोनों नेवरविंटर जाते हैं। फोर्ज यहाँ सालों से बंद हैसन गेम्स का फिर से आयोजन करने में लगा हुआ है। फोर्ज उन दोनों का पहले अच्छे से स्वागत करता है, पर धीरे धीरे अपनी औकात पर आता है। फोर्ज सोफिना की मदद से यहाँ का राजा बना है। फोर्ज ने किरा को भी एडगिन के बारे में झूठी बातें बताकर बहका रखा है। इस वजह से किरा भी एडगिन से नाराज है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाना चाहती। एडगिन फोर्ज से टैबलेट ऑफ अवेकिंग मांगता है, मगर सोफिना जादू से उन्हें फंसाती है और फोर्ज उन्हें मारने का आदेश देता है। इधर किरा अपने कमरे में बैठी सोचती है कि अपने पिता को माफ कर दूं और उनके साथ चली जाऊं, मगर फोर्ज उसे झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हारे पिता को टैबलेट दे दिया और वो दोनों यहाँ से चले गए। दरअसल वो यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि टैबलेट के लिए आए थे। ये सुनकर किरा मायूस हो जाती है। इधर सैनिक एडगिन और होल्गा को मारने वाले थे, तभी होल्गा चालाकी से उन्हें बातों में फंसाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। महल से बाहर आकर दोनों किरा और टैबलेट को फोर्ज से वापस लेने के लिए तरकीब सोचते हैं। अब फोर्ज को कंगाल बनाने और किरा को उसकी चुंगल से छुड़ाने के लिए एडगिन एक टीम बनाने की सोचता है। वो दोनों पहले साइमन के पास जाते हैं। साइमन अभी भी बेकार जादूगर ही है, उसके जादू कभी कभी काम करते हैं। साइमन उन्हें डोरिक नाम की लड़की के बारे में बताता है। डोरिक किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। वो तीनों डोरिक के पास जाते हैं और उसे टीम में शामिल होने के लिए मनाते हैं। डोरिक को मनाने के बाद डोरिक फोर्ज के महल में एक मक्खी का रूप लेकर फोर्ज की तिजोरी देखने जाती है, लेकिन जादूगरनी सोफिना उसे पहचान लेती है और सोफिना डोरिक पर हमला करती है। डोरिक इससे बचकर वहां से उड़कर चूहे का रूप लेकर एक कवच में घुस जाती है और अपने असली रूप में आती है, लेकिन एक सैनिक उसे पहचान लेता है और डोरिक के कवच पर वार करता है। इसलिए डोरिक फिर से चूहे का रूप लेती है और सोफिना से बचती बचाती अलग अलग रूप लेकर महल से बाहर निकल जाती है। डोरिक उन्हें बताती है सोफिना एक रेड विजर्ड है और फोर्ज की तिजोरी सोफिना के शक्तिशाली जादू से बंद है। तब साइमन कहता है तब तो तिजोरी दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर ही खोल सकता है और वो मैं नहीं हूँ। या फिर हेलमेट ऑफ द डिसजंक्शन नाम का एक हेलमेट इस जादू को बेअसर कर सकता है जो सदियों पहले खो गया है। मगर होल्गा कहती है उस हेलमेट के लिए मेरे पूर्वजों ने जंग लड़ी थी, उन्हें पता होगा हेलमेट कहाँ है, मगर उस जंग में वो सारे लोग मारे जा चुके हैं।
पर साइमन कहता है, मेरे पास एक टोकन है जिसके जरिए मैं कंकालों से बात कर सकता हूँ। लेकिन साइमन एडगिन से कहता है, हेलमेट मिल भी जाए तो मैं उससे नहीं जुड़ सकता, मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। मगर एडगिन होल्गा और डोरिक का हौसला टूट ना जाए, इसलिए साइमन को चुप रहने को कहता है। अब सब लोग उस जगह जाते हैं जहां होल्गा के पूर्वज दफन हैं। रास्ते में होल्गा अपने एक्स हस्बैंड से मिलती है, अपना कुछ सामान लेती है। वो लोग मुर्दों से सिर्फ 5 सवाल ही पूछ सकते हैं। वो एक कब्र से कंकाल निकालते हैं, मगर एडगिन कुछ बेतुके सवाल पूछता है और वो कंकाल फिर से मुर्दा बन जाता है। अब वो लोग एक एक करके मुर्दों से पूछताछ करते हैं। तब उन्हें पता चलता है हेलमेट जेंक नाम के एक थियॉन के पास है। लेकिन एडगिन को थियॉन से नफरत है, क्योंकि कुछ थियोन्स ने ही उसकी पत्नी का कत्ल किया था। जेंक सदियों से अभी भी जिंदा है। वो लोग अब जेंक को ढूंढने निकलते हैं। वो लोग जेंक के पास जाते हैं और उसे हेलमेट मांगते हैं। जेंक उनका इरादा और रेड विजर्ड के बारे में सुनकर उन्हें हेलमेट देने को तैयार होता है, क्योंकि जब जेंक बच्चा था तब ज़ास्टैम नाम के रेड विजर्ड ने बेकनिंग ऑफ डेथ के मदद से थियोन्स की आत्मा को गुलाम बनाकर रेड विजर्ड की एक सेना बनाई। पर जेंक उसमें बच गया था। जेंक उन्हें बताता है, मैंने हेलमेट अंडर डार्क में रखा है। दरअसल अंडर डार्क एक खतरनाक जगह है, जिसे अपनी जान प्यारी है, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जेंक उन्हें लेकर अंडर डार्क जाता है और उन्हें हेलमेट देता है, पर वहां रेड विजर्ड के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। जेंक उनसे लड़ता है और उन्हें मार डालता है, मगर सिपाही फिर से जिंदा हो जाते हैं। तब वहां एक अजीब सा ड्रैगन आता है और उन पर हमला कर देता है। ड्रैगन और रेड विजर्ड के सिपाहियों से बचकर वो समंदर किनारे आते हैं। जेंक उन्हें वहां छोड़कर निकल जाता है। साइमन बहुत प्रयासों के बावजूद उस हेलमेट से नहीं जुड़ पाता। तब साइमन एडगिन से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं इसे काबू नहीं कर सकता, मगर तुमने मुझे चुप किया था। ये सुनकर होल्गा और डोरिक भी एडगिन पर नाराज होते हैं। होल्गा कहती है, तुम्हें पता था साइमन हेलमेट को काबू नहीं कर सकता, फिर भी तुमने हेलमेट के लिए हमारी जान खतरे में डाली। एडगिन उन्हें एक इमोशनल भाषण देता है और सबकी नाराजगी दूर करता है। अब तिजोरी में घुसने के लिए एडगिन प्लान भी बनाता है। दरअसल होल्गा अपने पति के घर से जो चीज एक छड़ी समझकर लाई थी, वो चीज असल में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने वाली जादुई छड़ी थी। फिर एडगिन एक पेंटिंग खरीदता है और उस पेंटिंग के फ्रेम पर साइमन एक टेलीपोर्ट पोर्टल लगाता है। अब एडगिन पेंटिंग के फ्रेम को तिजोरी में रखने के लिए सामान ले जा रही बग्गी के नीचे लगाता है। डोरिक पोर्टल के जरिए बग्गी में दाखिल होती है और फ्रेम को बग्गी से निकालती है, मगर फ्रेम नीचे गिरती है और साइमन उसमें फंस जाता है। मगर होल्गा साइमन को पोर्टल से बाहर खींच लेती है। फिर साइमन और होल्गा बग्गी का होल बंद कर देते हैं। बग्गी में डोरिक फ्रेम पर पेंटिंग चिपकाकर एक मक्खी का रूप लेकर वहां से उड़ जाती है। सब लोग अब फोर्स के महल पहुंचते हैं, मगर तिजोरी में पेंटिंग रखते समय पेंटिंग जमीन पर गिरती है, जिससे पोर्टल का द्वार अब फर्श द्वारा बंद होता है। इस वजह से वो पोर्टल द्वारा तिजोरी में नहीं घुस सकते। एडगिन तब प्लान सी बनाता है। वो डोरिक को पोर्टल के जरिए अंदर जाने का प्रयास जारी रखने को कहता है और खुद होल्गा और साइमन के साथ हेलमेट के जरिए तिजोरी में जाने के प्लान पर काम करता है। साइमन एडगिन का एक होलोग्राम बनाकर पहरेदारों का ध्यान बटाता है, मगर एक जगह उसका पैर फंसने की वजह से उसका जादू फेल होता है। पहरेदार उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं, मगर वो लोग पहरेदारों से बचकर तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार साइमन हेलमेट से जुड़ जाता है और तिजोरी खोलता है। इधर डोरिक भी पोर्टल के जरिए तिजोरी में पहुंच जाती है, मगर तिजोरी खाली है। अब होल्गा और साइमन तिजोरी में फंस चुके हैं, पर डोरिक जहां पहुंची है वहां सैनिक सारा खजाना एक जहाज में भर रहे हैं और डोरिक भी पकड़ी जाती है। इधर एडगिन किरा के पास जाता है, मगर किरा के भेस में वहां सोफिना है, इसलिए एडगिन भी पकड़ा जाता है। अब उन सब लोगों को जादू नाशक ब्रेसलेट पहनाकर शहर में चल रहे हैसन गेम्स में भेजा जाता है। असल में फोर्स और सोफिना का यह प्लान था कि हैसन गेम्स के वजह से बहुत सारा पैसा जमा होगा और सारा पैसा लेकर फोर्स भाग जाएगा और गेम्स देखने आई लोगों की आत्माओं को बेकनिंग डेथ की मदद से सोफिना अपने मालिक ज़ास्टैम के लिए गुलाम बनाएगी। मगर एडगिन अपनी टीम के साथ बड़ी चालाकी से अरीना से भागकर फोर्स के खजाने वाली नाव पर आते हैं। थोड़ी देर में फोर्स भी किरा के साथ वहां आ जाता है। तब किरा को फोर्स का असली चेहरा दिखता है। एडगिन और उसकी टीम फोर्स का खजाना और किरा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर सोफिना अपना जादू शुरू करती है, मगर एडगिन टेलीपोर्ट पोर्टल के जरिए सारा खजाना आसमान से शहर में बरसाता है। इसलिए गेम्स देखने आई सारी भीड़ शहर की तरफ भागती है और सोफिना का प्लान फेल हो जाता है।
इसलिए सोफिना गुस्से में आकर एडगिन के टीम पर हमला करती है। साइमन और डेरिक जी जान से सोफिना से लड़ते हैं, मगर सोफिना उन चारों पर भारी पड़ती है। सोफिना फिर से वक्त को धीमा करने का जादू करती है, मगर वो काम नहीं करता, क्योंकि किरा, जो अपने लॉकेट के जरिए अभी तक अदृश्य बनी हुई थी, उसने सोफिना के हाथ में जादू नाशक ब्रेसलेट पहना दिया था। अब वो लोग सोफिना को मार देते हैं, मगर इस लड़ाई के दौरान सोफिना का खंजर होल्गा को लगा है और रेड विजर्ड के ब्लेड का घाव कोई ठीक नहीं कर सकता, इसलिए होल्गा मर जाती है। पर एडगिन अपने बीबी को जिंदा करने के लिए जिस टैबलेट ऑफ अवेकिंग के पीछे अपनी जान लगा दी थी, उसकी मदद से और किरा की रजामंदी से होल्गा को जिंदा करता है। फोर्स को भी उसी जेल में डाला जाता है जहां एडगिन और होल्गा थे। फोर्स भी एडगिन और होल्गा की तरह जोनाथन की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर बदकिस्मती से जेल वालों ने अब कांच की जगह दीवार बनाई है। और इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। हमेशा की तरह एक्सप्लेनेशन और मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।